किसान नमस्कार, मेरा नाम है सानू चौहान और आज अपने खेत में हम करने वाले हैं राजमा की बुआई। ये देख सकते हैं लाल चित्रा राजमा है, चेक कर सकते हैं आप। ये राजमा आपको मार्केट में कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये राजमा बहुत ही रेयर होता है, हर जगह आपको नहीं मिल पाता। ये देख सकते हैं, इसकी खास पहचान ये है कि इसके जो लाल चित्रा राजमा के देख सकते हैं, ये ऊपर ये सफ़ेद धब्बे होते हैं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं हर राजमे पर आपको सफ़ेद तरह के धब्बे मिल जाएंगे, देख सकते हैं, जो ये लाल चित्रा की खास पहचान होती है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल लाल चित्रा राजमा बिल्कुल लाल होता है, किसी भी तरह का कोई इस पर आर्टिफिशियल कलर नहीं किया होता या कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जाता। ये केवल आप ऑर्गेनिक तरीके से या आप अगर खाद से भी करना चाहते हैं तो दोनों तरीके से इसकी बुआई कर सकते हैं, जो कि हम आज अपने खेत में करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ और आपको ये एक जैसे मैं फसल के बारे में बताऊँगा, कितने दिन की ये फसल होती है, क्या क्या इसमें खाद डलता है, सारी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल चित्रा राजमा, जो कि आपको भारत के जैसे आपके साउथ के एरिया होते हैं इनमें बहुत कम इसकी उपज होती है। जो हमारे इधर उत्तराखंड के एरिया होते हैं, यूपी के एरिया होते हैं, इनमें इसकी ज़्यादातर उपज कराई जाती है। यह होती है जो हमारे यहाँ का उत्तराखंड का विकास नगर क्षेत्र है, वहाँ पर भी इसकी मंडी लगती है, जो कि वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो जब सबसे पहले हम लाए थे तो हम भी वहीं से लेकर आए थे और हम इसकी कई सालों से खेती कर रहे हैं। ये देख सकते हैं लाल चित्रा राजमा। अब बताता हूँ मैं कितने दिन की इसकी फसल होती है। तो इसकी बात करी है, इसकी 100 दिन की फसल होती है। 100 दिन ये हम मान के चलो, हमारे जो एरिया होते हैं जैसे उत्तराखंड एरिया हो गया, वहाँ पर ये जनवरी के करीब लगाया जाता है, लगभग 15 जनवरी के बाद आप लगा सकते हैं। और 8 फरवरी से पहले इसकी बुआई ख़त्म करनी होती है। अब 8 फरवरी के बाद भी लगा सकते हो आप, लेकिन 8 फरवरी से पहले ख़त्म इसलिए करते हैं कि ये जमता तो है, पेड्डा जमता है, पर वो झड़त जो होती है, बढ़िया झड़त होती है, वो बिल्कुल भी नहीं दे पाता 8 फरवरी के बाद। इसलिए मैं लोग किसान को सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 15 जनवरी के बाद लगाएं और 5 फरवरी से पहले इसकी बुआई ख़त्म कर दें। 20 दिन बहुत होते हैं बुआई के लिए, 100 दिन की इसकी फसल होती है। अब बात करूँ मैं तो इसकी आप हल से बुआई करा सकते हो। जैसे हमने खेत है, इसमें हमने दोस्तर हैरो लगा रखी है, इसके बाद में रोटावेटर चलेगा और उसके बाद हल से इसकी बुआई कराई जाएगी। अब बात करूँ मैं तो ये केला बीज बोया जाता है। अकेले बीज की बात करूँ तो जैसे लगभग हमने इसमें मान के चलो 1 से 1 फुट दूरी तो इसकी, ये चलो मान के पेड़ की दूरी होगी। जैसे एक आपका बीज यहाँ लग गया और एक लग गया आपका यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और जो बीज से बीज की दूरी होगी वो होगी मात्र 4 इंच। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर 4 इंच, ये आपकी इसकी लगाने का तरीका होगा। अब बात करूँ मैं इसके जैसे फसल के बारे में, तो लगभग ये 100 दिन की आपकी फसल होती है, पूरे 100 दिन की। 100 महीना ऊपर 100 महीना नीचे, 1-2 दिन ऊपर हो सकता है, वो सिर्फ आपके काटने या बोने के ऊपर बात है। ठीक है, पहले बुआई की बात करूँ मैं तो लगभग 15 जनवरी के बाद इसकी बुआई कर दो। उसके बाद ये देखो, उसके बाद इसमें मान के चलो पहली बुआई के बाद आपको बुआई से पहले या तो गोबर का खाद डाल दो, जो गोबर का खाद होता है वो डाल दो, या जैसे जिंक वगैरह हो गया आपका या पोटास हो गया, वो भी डाल सकते हो आप। अगर इसको ऑर्गेनिक करना है तो ऑर्गेनिक की विधि में अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फिलहाल खाद वाला है जो उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि हम खाद से ही बोलते हैं। ऑर्गेनिक हम पहले करते थे, ऑर्गेनिक में ज़्यादा झड़प नहीं होती, इसलिए हम खाद वाली करते हैं। तो खाद के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि 100 दिन की फसल होती है, तो पहली बारी में गोबर का खाद डाल दो, उसके बाद अपनी बीज की बुआई कर दो। ठीक 25 दिन बाद इसमें पहला पानी आएगा, 25 दिन के बाद 50 दिन दूसरा पानी आएगा, 75 दिन बाद तीसरा पानी आएगा, और चौथी बार जो पानी आपको लगेगी नाइट्रोजन की इसमें आवश्यकता है। और मैं पहले बता दूं, जो राजमा होता है इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसमें यूरिया का खाद डालना अति आवश्यक होता है, बिल्कुल अति आवश्यक होता है यूरिया का खाद डालना। अब बात करूं मैं तो इसकी जो प्रति एकड़, ये मान के चलो हमारे यहाँ 6 बीघे का 1 एकड़ होता है, प्रति बीघे इसकी जो बुआई होती है वो होती है 6 किलो। तो एवरेज लगा के चलो आप 1 एकड़ में 40 किलो एरिया, 40 किलो खाद, मतलब ये बीज हो गया आपका, बड़े आसानी से बोया जाएगा 40 किलो कम से कम। और जो इसकी झड़त होती है, अगर देखो मेहनत करेगा किसान भाई, अच्छे तरीके से खाद पानी देगा इसमें, तो लगभग आपका 6 बीघे में मान के चलो 10-12 क्विंटल आपका कहीं नहीं गया, होगा ही होगा, और अच्छी मेहनत कर रखी है आपने। और बात करूँ मैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये पानी की देने की जो वो है इसकी विधि, 25 दिन बाद पहला पानी, दूसरा पानी 50 दिन बाद, तीसरा पानी इसमें 75 दिन बाद, चौथे पानी की आवश्यकता पड़े तो दो, वरना रहने दो। और खाद टाइम से जैसे देखा होगा आपने। और इसमें निराई गुड़ाई होती है जो, वो होती है दूसरे पानी के बाद। दूसरे पानी के बाद इसमें हल्का होता कुबाड़ा वगैरह जमचा है, जो कि आप अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करके उसे निकाल दो और आपकी फसल और अच्छी होगी। अगर कुबाड़ा जमता है देखो, फिर फसल पर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि एक बीघे में इसकी 6 किलो इसमें बीज लगता है, और पूरे 10 कुंटल जड़ होती है 1 एकड़ में, यानी कि 6 बीघे में 10 कुंटल 12 कुंटल इसका उत्पादन होता है, ठीक है।
जो सही बिल्कुल टाइम मैंने बताया आपको, जनवरी में इसकी बुआई होती है और ये लगभग गेहूँ से पहले ख़त्म हो जाती है। 100 दिन की फसल मान लो, ये मान के चलो लगभग 3 महीने में, यानी कि मार्च के लास्ट में, मार्च या अप्रैल के शुरू में ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो गेहूँ से पहले इसकी कट जाती है। ठीक है जी। अब मैंने बताया कि किसान भाई जैसे हम लोग कई सालों से उगा रहे हैं, तो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने विधि बता दी कैसे बोया जाता है। तो जो किसान भाई से बोना चाहते हैं या अपने घर में उगाना चाहते हैं, तो मैं वैसे तो मंडी में बेचता हूँ और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ लिख के, अगर आप इस जो राजमे की बुआई करते हो और आपके पास अच्छा उत्पादन होता है, तो उसको खरीदने का जिम्मा भी हमारा है, मैं ही खरीद दूँगा उसको। आपको ये नहीं है कि आपको उसके लिए कहीं भी जाना पड़ रहा और आपको अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे। ठीक है, जो उस समय का रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपसे खरीद लिया जाएगा। ठीक है, जो इसका रेट है फिलहाल वो चल रहा है 300 रुपये किलो के हिसाब से। 300 रुपये किलो यहाँ से बेचा जाता है, और जो आपका जो ट्रांसपोर्ट लगता है वो आपको बता दिया जाएगा कितना लगेगा। ठीक है, 300 रुपये किलो का ये इसका रेट है। ठीक है जी। जिसको भी उगाना हो तो नंबर डाल दूंगा मैं, नंबर पर किसान भाई मुझे कॉल करना और मैं उसको ये बीज जो राजमा का बीज, लाल चितरा राजमा का, उसको आसानी से पहुँचा दूँगा।